हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और स्टडी की हरियाणा जीके की सेकंड क्लास में। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई एक सीरीज शुरू करांगे जल्दी ही आप, और वो सीरीज मैंने शुरू कर दी है भाई। हरियाणवी सांग लोक नृत्य वाद्य यंत्र आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी क्लास में। कल मैंने क्या पढ़ा था, हरियाणा के मंडल पढ़ाए थे भाई। आज बड़े ध्यान से पढ़ लियो, बड़ी लंबी थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, करीब करीब 1 घंटे की, लेकिन मजा होगा। 2-3 नंबर पक्के करवा के जाऊंगा, गारंटी से कहता हूँ, लिख के ले लो चाहे भाई। थोड़ा सा बीच में यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसको एडजस्ट कर लियो, ऊपर वाला अपन कोई मतलब नहीं है। नया स्टूडियो का अपना काम चलने लग रहा है, जल्दी ही आपके सामने एक अच्छे से सेटअप के साथ क्लास ली जाएंगी। देखिए बात आती है सांग। सांग अपना हरियाणा में सांग कहते हैं, सांग के सांग है यो भाई। स्वांग होता है हिंदी में हरियाणा राज्य का लोक नाट्य बोला गया है। लोक नाट्य जो करा है अपनी जो घरेलू महिलाएं हैं, नाटक देखा कर हैं, छोटी बहू, बड़ी बहू, गोपी बहू, फलानी बहू। तो इस तरह का राज्य का लोक नाट्य के है सांग है। इसकी खोज करी थी रिचर्ड टेम्पल ने। कब करी थी? रिचर्ड टेम्पल ने करी थी। राज्य में सांग की शुरुआत हुई थी 1715 में। हरियाणा राज्य में सांग की शुरुआत कब हुई थी? 1715। और देश में कब शुरुआत हुई थी भाइयों? 1730 में। कब हुई थी? 1730 में। वीडियो में गारंटीड मजा भी आएगा, इंफॉर्मेटिव भी है, पूरी देखनी है सबने। अच्छा, पहले देश का प्रथम सांगी अगर पूछा है, देश का प्रथम सांगी था किशन लाल भट्ट। किशन लाल भट्ट मैं डिटेल में भी कराऊंगा, 2-3 अपने मुख्य व्यक्ति हैं ये। किशन लाल भट्ट कहां से थे? मेरठ से थे। अब बात आती है कि राज्य का प्रथम सांगी कौन था? दीपचंद बैमन, पंडित दीपचंद बैमन जी थे। कौन थे? पंडित दीपचंद बैमन, हरियाणा का प्रथम सांगी। तो हरियाणा, सॉरी वीडियो रोकनी पड़ गई थी। तो राज्य का प्रथम सांगी कौन है? पंडित दीपचंद बैमन। अब बात है कि शुरू में पकेगा वहां सांग की शैली कितनी है? 2 शैली है भाई। एक तो कीर्तन शैली है, एक नाट्य शैली है। गले गले नोट सुना दे रही हो सारे। कीर्तन शैली और नाट्य शैली। एक बात है कि कितने कलाकार हैं? लगभग 20 से 30। मेरा क्या करेंगे, 4 तख्त बिछा के और एक तंबू लगा के माता किसकी पूजा करी जाती है? सांग से पहले, सांग से पहले देवी भवानी की पूजा करी जावे है। देवी लेकर क्या, देवी भवानी की पूजा करी जाती है सांग से पहले। और चमोला बोला जावा है। चंबोला मैंने देखो, सांग शुरू होने से पहले जो बोली, जो शुरू की 5-4 लाइन जो बोली जावे है वह कौन कौन सी है? वो चंबोला हुआ है। अरे चंबोले का जो जनक है हरदेव स्वामी रोहतक से, हरदेव स्वामी रोहतक से है अपने, मतलब थे, सॉरी, रोहतक से थे। इन्होंने चंबोले का जनक थे। इन्होंने चंबोले की शुरुआत करी थी, मतलब 4 लाइन शुरू में। ठीक है। अब बात है कि जो सांग में मिमिक्री या नकल मारी जावे है, तो वो कौन कौन सी शैली? देखिए 2 तरह की शैली होती है, कीर्तन शैली, एक नाट्य है। कीर्तन में क्या रहा है? इसमें हथियार बताया था हमने, के हथियार का मतलब युद्ध थोड़े करना है, मतलब के इंस्ट्रूमेंट यूज हो हैं, क्या क्या यंत्र है। देखो गढ़ुआ, बेंजू, हारमोनियम, इफ्तारा, ये सारे यूज हुए हैं। वाद्य यंत्र भी तभी मैंने लिखा है, तभी मैं तीनों के तीनों टॉपिक इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा तुमने। सांग शुरू होने से पहले किस के बोला जावा है? चंबोला। किसकी पूजा करी जावा है? देवी भवानी की। सबसे प्राचीन सांग हरियाणा के 2 थे, रामलीला और रासलीला। अपने गामा में लगभग, मतलब मोस्टली के है आजकल, गरीब, जैसे कोई गरीब मिरासी हो, उसकी पुत्री की शादी हो, या कुछ और कोई गौशाला का सांग करवाते हैं। मोस्टली 2 ही कारण से सांग होता है, या तो किसी गरीब की लड़की की शादी हो तब सांग होता है। तो उसमें मतलब लोग जो है, दानी लोग क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। तो पुराने सांग के हैं रामलीला और रासलीला। ठीक है। अच्छा, सात्विक और आध्यात्मिक सांगों की रचना किसने करी है? बाजे भगत ने करी है भाई। किसने करी है? बाजे भगत में। यो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में हरियाणा का राजकीय सांगी कौन है? धर्मवीर बघाना, सोनीपत से। मोस्टली सांगी सोनीपत है भाई, जो फेमस हुए हैं सोनीपत से हुए हैं, चाहे अपने पंडित लक्ष्मीचंद जी हो, चाहे कोई और हो। हरियाणवी लोक थिएटर का जनक भाई, HSSC क्लर्क का पेपर में भी आया था यो। हरियाणवी लोक थिएटर का जनक किसने माना गया है? पंडित लक्ष्मीचंद को। इनका दिमाग पे शोध भी हुआ था, इनके दिमाग पर शोध भी हुआ था। बहुत तगड़े तगड़े सांग करके हैं, और दादा लक्ष्मीचंद के नाम तो फेमस है पूरा हरियाणा में। अरे एक बात और है कि इस आदमी ने जो लगभग जो बात कही थी, क्या करेंगे, इसके कंठ पर सरस्वती का वास होया करता। मतलब इतना तगड़ा ज्ञानी था कि एक बार सांग करने जाओ था, सांग करने जाते जाते इसका एक्सीडेंट हो गया था, टांग टूट गई थी। और इसने कोई सांग में कुछ याद नहीं आया, उसने सिर्फ टांग टूटने के ऊपर सांग बना दिया था पूरा।
तो भाई ऐसे ऐसे आदमी हुए अपना हरियाणा में। उनके गुरु कौन थे? मानसिंह, चेला मानसिंह ब्राह्मण का। तो मतलब जो खोज करी थी, याद रखियो, रिचर्ड टेम्पल ने करी थी सांग की खोज। पूछ लगा कोई खास बात नहीं होती। ये बात है कि एकमात्र हरियाणा में सांगी है जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। जो क्या है? पद्मश्री से सम्मानित है। कौन है? तुलेराम कौशिक। ये कौन है भाई? ये दादा लक्ष्मीचंद का छोरा है। ठीक है, दादा लक्ष्मीचंद का लड़का कौन है? पंडित तुलेराम कौशिक को प्राप्त हुआ है एकमात्र ऐसा सांगी जिसने के प्राप्त हुआ है हरियाणवी सांग के ऊपर पद्मश्री प्राप्त हुआ है। बोलो दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम हरियाणा में सबसे, कि वर्तमान में राजकीय सांगी कौन है? धर्मवीर बगाना है भाई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तारा इतना टॉपिक समझ में आया होगा, सबको समझ में आने लग रही होगी वीडियो। देखिए, वीडियो रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं। हरियाणवी सांग लोक नृत्य और वाद्य यंत्र हम पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे कि हरियाणा में सांग के बारे में कैसे कैसे चला। प्रसिद्ध व्यक्तियों को पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रथम सफल सांग कौन सा था भाई? सिल्ला सेठानी का नाम तो था सिल्ला सेठानी। किशन लाल भट्ट भाई मेरठ के थे भाई। कहां से? मेरठ। सांग कराया था कौन कौन सा रहा है? रांझा, लैला मजनू, हीर नी तू हीर मेरी, मैं रांझा तेरा। गाजो देखी जाओगी, हीर तो तेरा भागमा है नहीं, भागमानी वाई ब्यारना मजाक कर रहा हूं। पंडित दीपचंद बैमन हरियाणा के प्रथम सांगी कौन? पंडित दीपचंद बैमन भाई, खेड़ी खंडा गांव सोनीपत। भाई हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? पंडित दीपचंद। देखो, देश का प्रथम सांगी पूछा है तो किशन लाल भट्ट लिख दियो। हरियाणा का प्रथम सांगी पूछा है, पंडित दीपचंद बैमन लिख दियो। गुरु कौन था? छज्जूराम। कौन था? छज्जूराम। हरियाणा का कालिदास कहते हैं इसने रे, हरियाणा का कालिदास। ध्यान तो समझियो, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो भगतों। हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता है किसे? पंडित दीपचंद बैमन को। अब एक बात है, राजा भोज और नल दमयंती के फेमस सॉन्ग पूछा गया है। राजा भोज का सॉन्ग किसने लिखा गया है? कोई गणा थोड़ा बहुत चौड़ा हो जाए, कहेंगे डट जाए बेरा जिसा राजा भोज है, तो वही बात है, राजा भोज और नल दमयंती। पंडित लक्ष्मीचंद दादा जाटी कला और सोनीपत। जाटी कला गांव है, सोनीपत जिला भाई। अनपढ़ थे ये, और इनका दिमाग पर शोध हुआ था कि एक अनपढ़ व्यक्ति इतना खतरनाक कलाकार कैसे है। कहते हैं कि सरस्वती अगर किसी की जीवा पर वास करती थी तो वो पंडित लक्ष्मीचंद थे भक्तों। हरियाणा का तानसेन कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। और सूफी दर्शन की मीरा। देखो यो नाम है देता हम सोचोगे किसी न किसी छोरी का नाम है भक्तों, छोरी नहीं। सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। फिर कहा जाता है संपूर्ण कविता का काल। देखो, हरियाणा का कालिदास लिखा है जे तो पंडित दीपचंद बैमन। अगर उन्होंने लिखा है जे कि संपूर्ण कविता का कालिदास किसने कहा है? पंडित लक्ष्मीचंद ने। हरियाणवी लोक थिएटर का जनक कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद है। बोलो, सांग कौन कौन से करे? गोपीचंद सत्यवान सावित्री का, ठीक है, गोपीचंद भरतरी का। अच्छा भाई, मांगेराम की और सुन लो। मांगेराम गांव से साना सोनीपत से था। एक बाजे भगत, पंडित बाजे भगत, हमने सुना होगा, मांगेराम गलत काम का साथी को नहीं। ये बिग डायलॉग है फेमस अपना हरियाणा में कि मांगेराम गलत काम का बिल्कुल भी साथी नहीं है भाई। तो कौन है? कहां से थे मांगेराम जी? सिसाना सोनीपत से थे। और क्या था ये बाजे भगत जी? वो भी सोनीपत से थे। एक बात सुन लो, पंडित मांगेराम का और फौजी मेहर सिंह का, पंडित मांगेराम का और फौजी मेहर सिंह का बात सुन लो क्या थी। एक बार पंडित लक्ष्मीचंद जी अपने दादा सांग करने लग रहे थे गांव मकड़िया। सांग करते करते उन्होंने कुछ बात कही और उन्होंने कहा भाई जो इसका जवाब दे देगा मैं चेला मूंढ लूंगा। तो जाटमेर सिंह जो था, फौजी मेहर सिंह का जो फौज में था, यो बाद में मतलब सांगी बना था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई दादा तुम ये बात गलत कह रहा है। पंडित जी लक्ष्मीचंद को पहली बार कोई तोड़ पाड़ नहीं आया था, उनकी बात को काट नहीं आया था, तो उन्होंने उसको चेला धारण कर लिया था। इन दोनों का गुरु कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा भाई, सबसे पहली बात है कि प्रथम सफल सांग सिल्ला सेठानी। एक बात मेरी याद रख लियो सारे, ध्यान तक कान खोल के सुन लियो छोरे और छोरियो। पहली बात तो यह वीडियो तो हमने 16 हाथ ने अच्छे करा भाई की डेड है, 16 हाथ ने तरह शेयरिंग का बटन है, 10-10 ग्रुप में पहुंचा दो। तो ये बात यह रखी है कि कम से कम आपने 5-5 मित्र और मित्रियों के पास इस वीडियो को पहुंचाना है।
क्योंकि अंग लड़ गया भाई वीडियो में, तारा खतर लड़ गया है, सारा छोटा बड़ा भाई मान के फटाफट वीडियो ने शेयर कर दियो। इब है हरियाणवी सांग में पढ़ा लिया, तब तक सांग के बारे में पढ़ा लिया, किस तरह हम चमोला बोलिया करा। हाँ, चमोला बोला जाता है, माता भवानी की पूजा करी जाती है। देखो दोबारा शुरू करते हैं, मैं तुम्हें एक बार रिपीट करवा देता हूं। हरियाणा में देश में सांग की शुरुआत हुई 1715 में, ठीक है। हरियाणा में सांग की शुरुआत हुई 1715, देश में सांग की शुरुआत हुई 1730। पहला सांगी कौन था? मेरठ के थे किशन लाल भट्ट, जिसने सांग की शुरुआत करी। सांग कौन कौन से थे? ईर रांझा लैला मजनू, ईर रांझा और लैला मजनू, जो आजकल के कॉलेज के छोरे छोरी बन रहे हैं भाई। पंडित दीपचंद बैमन हरियाणा के प्रथम सांगी थे। कौन थे? उसके बाद पंडित दीपचंद बैमन जी आए, जिनका गांव का नाम है खेड़ी खंडा और सोनीपत से थे। हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। देखियो हरियाणा का कालिदास शेक्सपियर कौन थे? पंडित दीपचंद बैमन। सांग ये लिख रखे हैं, बड़े ही फेमस सांग थे। फिर बात आवा है हरियाणा का तानसेन कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। ये होगी 20 से 30 कलाकार चाहिए सांग कर देनी, ठीक है। एक चार तख्ता में कूदेंगे, वह तो है कीर्तन शैली। एक नाट्य शैली अगर नाटक बनाकर तरवर के पहलवान मूछ माछ कटवाए के छोरी बने अंडे अगर हैं, वह नाट्य शैली हो है दोस्तों, ठीक है। अब बात है सांग। सांग है गोपीचंद और सत्यवान सावित्री, किसका? दादा लक्ष्मीचंद का। और चेले कौन थे? पंडित मांगेराम और कौन? फौजी मेहर सिंह। मांगेराम ने एक बात कही थी कि मांगेराम गलत काम का साथी नहीं है। बोलो तारा सांग तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ईवता में वीडियो देख के हो गई योग्य सांग है, तारा शामी कोई सांग कुछ नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं अब अपना सांग तक अटके आप वाद्य यंत्र और लोक नृत्य और पढ़ लिया, फिर आप इस वीडियो ने कंप्लीट कर लेंगे। इब मैं तुमने वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा, एक सेकंड होल्ड करें दोस्तों। वाद्य यंत्र और लोक नृत्य रह गए हैं। वाद्य यंत्र हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकतारा। देखिए इकतारा क्या हुआ है, जो एक सिर पर तुम्बा हुआ है, बड़ा मोटा, इतना मोटा मेरा मुंह भरगा, और उस पर लगी हुई एक बांस की लकड़ी, और ऐसे बजाऊं मैं, जो सनी देओल ने लेगा था कि सनी देओल ने गदर फिल्म में। हारमोनियम बजाया जाओ है, बड़ी हो पेटी हो ऐसे। सांग रगनियम बजाया जाओ, डमरू डमरू खेल करानियां बजा कर बाबा बोला रखा करे, डमरू वाला छोटा ढोल भी कहते हैं यहाँ पास ने। बांसुरी वादक कौन है? बाबा काशीनाथ है, जो रनाली गांव था भाई। इब शंख की बात है, जो सबसे प्राचीन, शंख सुन लो, सबसे प्राचीन ऐसा यंत्र जो मानव को ज्ञात है, जिससे आदमी को पता लग गया हो, वो सबसे प्राचीन है, जो महाभारत का टाइम में श्री कृष्ण भगवान ने भी बजाया था। गीता का उपदेश दिया जब ज्योतिषर में, पीपल का पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे ज्योतिषर में कृष्ण भगवान ने दिया था। कृष्ण शंख के नाम है पंचजन्य नाम है भाई। कौन सा नाम है? पंचजन्य। अर्जुन का क्या नाम है? देवदत्त। देखो मैं लिखने इसलिए लग रहा हूं क्योंकि आप सबका इंटरेस्ट पैदा होगा। एक तो अर्जुन का शंख का नाम था देवदत्त। एक सहनाई भाई, सहनाई बिस्मिल्लाह खान ने बजानी शुरू करी थी। सहनाई का कहां बजाई जाती है? शुभ अवसर पर बजाई जाती है। अब बात कर लेते हैं अपना लोक नृत्य की। क्या की बात कर लेते हैं आप? लोक नृत्य की। देखो लोक नृत्य कई प्रकार के हैं दोस्तों। धमाल, धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है भाई। मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा, इनकी टेंशन ना लियो, ये तो थ्योरी है, इनकी एमसीक्यू भी लेके आवांगे। खुशी का प्रतीक सबसे प्राचीन और महाभारत के समय से चला आ रहा है। तो सबसे प्राचीन, मैं भाई जन्म पूछा, बोले भाई बता, हरियाणवी के बेसिक खेलना थे हम, 4 जने बैठ के हैं, तो बोला बता सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? बोले धमाल नृत्य, बोले सपना का नृत्य, बोले अच्छा और बोले बारात नृत्य, और बोले खोड़ी नृत्य, बोले सपना का डांस। मैं थपड़े ले लिया मैंने। सपना तो लगी नचना 10 साल तक, सपना तो 10 साल तक नचने लगी है। तो धमाल नृत्य सबसे प्राचीन है। देखो घोड़ी नृत्य, सुहाग नृत्य। घोड़ी ब्याह में दादी नचन भी घोड़ी हुआ है, डांस करया कर डीजे वाला गाना लगाए थे, जो सा घोड़ी कह रही है, घोड़ी जो सा कह वही गाना लगाओ, डीजे वाला बाबू। तो सुहाग नृत्य विवाह के समय कराया जावा है। खोड़िया देखो, ये मान लो लड़का घर से लड़का शादी के लिए चला जाता है, तो उसके बाद जो अपना घर लुगाई छोड़ी हो जाग रहे हैं, वो डांस करया कर रहे हैं। और इस नृत्य ने खोड़िया नृत्य का जाग रहे हैं। इसमें ननदवा भी जो हैं आपस में डटम डट मर डटे बलोदे हैं एक दूसरे ने। इसने टूंटा टांटी नृत्य भी कहते हैं, टूंटा टाटी। छड़ी नृत्य के है गुग्गा नोमी। गुग्गा नोमी का दिन जो आपने किया है गुग्गा जी को बहुत ही
ज्यादा माना जाता है। मैं थोड़ा साइड देता हूं। गोगा जी को बहुत ही ज्यादा माना जाता है और यहाँ पर बेल मारी जाती है भाई, बेल मारी जाओ अपने शरीर में। तीज सामने में तीज का दिन पींग पांगा ले जाओ, है डांस कराएं छोरी। रास नृत्य देखो पुरुष अलग करते हैं। पुरुष कौन सा नृत्य करते हैं रास नृत्य में? तांडव। और महिलाएं कर रहे हैं लास्य, लास्य नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं? लास्य नृत्य करती हैं दोस्तों। ये बात रहेगी खेडा, खेडा नृत्य दिखता होगा तुमने। खेडा जो अगर कोई बुढ़ा मर जाया करे नहीं तब उस टाइम जो लुगाई गीत गात गा के नचा करे वो खेडा नृत्य हो दोस्तों। एक अगर नीम भराई, कई जगह नीम जराई भी कहते हैं, नीम भराई है। नीम जराई नृत्य कौन सा है? वो हम ब्याह में कराया जाओगे दोस्तों। क्या में कराया जाओगे दोस्तों? ब्याह में कराया जाता है। आगे बात समझ में। एक रह गया भाई झूमर नृत्य है। ये नृत्य पंजाब बताया है। हरियाणा में कड़ा कराया जावा है, जो इसने गिद्धा भी कहते हैं। कौन सकते कहते हैं? गिद्धा। क्यों गिद्धा? पहले गैज रहे हो अपने थोड़ी बहुत लड़ाई करते नहीं तो उनको देंगे क्यों गिद्धा याद रखा है तो गिद्धा नृत्य हुआ है भाई। साथियों अगर तुमने वीडियो अच्छी लगी हो अपने अपने फ्रेंड्स अपनी अपनी फ्रेंड नहीं सबके पास पहुंचा दियो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपना जो कंसेप्ट है तारा सबका समझ में आने लग रहा होगा। न्यू वगैरह ला देंगे हरियाणा जीके के 20-20 मिनट की गाड़ी वीडियो होनी होती। देखो 20-20 मिनट में सारे तरह 3 टॉपिक करा दिए मैंने। सांग लोक नृत्य और वाद्य यंत्र इन्हीं के क्वेश्चन जो बचेंगे। आप एक एमसीक्यू की सीरीज मैंने छेड़ की एक वीडियो बनाई थी। हर रोज दोपहर में 12 बजे वो वीडियो आवा है। आज भी आओगी। शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो चैनल ने। तरफ आएगी यह उम्मीद है, यह दरख्वास्त है। थैंक यू।